अर्जुन दास मेघवाल, आपने भीलों पर जो किताब लिखी है उसमें भीलों के इतिहास से छेड़छाड़ी की है, भीलों के इतिहास से काफ़ी उसका गंदे तरीके से आपने लिखा है। तो मैंने परसों वीडियो बनाया था आपके खिलाफ, और कल आपका एक वीडियो 1 मिनट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भी आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ अंश लोगों को गलत लगे हैं, तो मतलब लोगों को गलत लगे हैं, आपको गलत नहीं लगे हैं। तो अभी भी मतलब आपकी अक्कड़ बनी हुई है। हम कहते हैं कि हमें हमारा सब्र न तोड़ें, कहीं हम आपके खिलाफ लिखना ना शुरू कर दें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज फिर बताना चाहूँगा कि भीलों का इतिहास कितना बड़ा है, भील क्या है, कितनी बड़ी कौम है, आपने जिसके बारे में गलत लिख दिया है। तो ये है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। महाभारत, संपूर्ण महाभारत 6 खंडों का है, जिसमें ये चौथा खंड है। ये है महाभारत चौथा खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो इसका जो है एक अध्याय 181 द्रोण पर्व के घटोत्कच वध पर्व में पृष्ठ संख्या 634 और 35 और 36 पर 3-4 श्लोक आए हैं, जो एकलव्य भील को लेकर आए हैं। और उसमें उन श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि भील कितनी बड़ी कौम है, कितने बड़े राजा थे, और जिसको आपने निम्नतर बता दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 634 पृष्ठ संख्या है 634। हाँ, ये देखिए, आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये पृष्ठ संख्या 634 का श्लोक संख्या 2, अध्याय 181। जरासंधश्च चेदी राजो नैषादिश्च महाबल यदि स्यूर्ण हता पूर्व मिदानिम स्यूर भयंकरा। इसमें जिसको दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है, दुनिया जिसको मानती है भगवान, वो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ये गौर दीजिए, सुनिए। इसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मतलब महाभारत युद्ध से पहले ही न मार दिए गए होते, तो इस समय मतलब महाभारत के युद्ध के समय बड़े भयंकर सिद्ध हो सकते थे। मतलब हमारी दाल उनके सामने नहीं गल सकती थी। अब श्लोक संख्या 5, सूत पुत्रो जरासंधश्च चेदी राजो निषादज सुयोधन समात्रित्य जययु पृथ्वी मिमाम। यहाँ पर भी कृष्ण आगे कहते हैं, सूत पुत्र कर्ण, जरासंध, चेदीराज शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, मतलब भील नंदन, भील बालक एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। यदि ये चारों को पहले न किसी कारणों से छल कपट से नहीं मारा गया होता, ये चारों की चारों दुर्योधन के पास पक्ष ले लेते, तो इसको पूरी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। महाभारत तो युद्ध कितना है, चाहे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, चाहे मेरा सुदर्शन चक्र हो, तुम्हारा गांडीव धनुष हो, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। वो महाभारत युद्ध तो जीते, वो तो पूरी पृथ्वी को जीतने वाले थे। चलिए अब श्लोक संख्या 17 देखते हैं। त्वधितार्थ च नैषाद अंगुष्ठेन वियोजित द्रोणेनाचारिकम कृत्वा छद्मना यानी धोखा, छल, सत्य विक्रम। हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आर्यत्व मतलब गुरु बनकर छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। तुम्हारे हित के कारण द्रोणाचार्य ने भी गुरु बनके धोखा करके उसका अंगूठा काटा था। हिम्मत उनकी भी नहीं पड़ी थी। आगे फिर देखिए श्लोक संख्या 19वां, एकलव्यम ही सांगुष्टम शक्ता देवदानवा सराक्ष स्वर्गा पार्थ विजेतु युधि करहिचित। मतलब हे अर्जुन, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, जिसको दुनिया भगवान मान रही है, वो भगवान क्या कह रहा है, सुनिए। उसने कहा है कि हे अर्जुन, यदि एकलव्य का अंगूठा पहले से नहीं काट दिया गया होता, उसका अंगूठा होता अंगुष्ठ सहित होता, तो देवता, दानव, कुछ भी करो, पूरी संसार के लोग मिलकर भी एकलव्य को नहीं हरा सकते थे। इतना बड़ा राजा, ये मैं नहीं, ब्राह्मणीय ग्रंथ कह रहे हैं, महाभारत कह रहा है। अब एक श्लोक 20वां भी देख लीजिए। 20वां देखिए, किमु मानुष मात्रेण शक्य स्यात् प्रतिवीक्षितुम दृढ़ मुष्टि कृति नित्यम से मानो दिवादिशम। ये कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे कितना भी इंसान हो, देवता, दानव हो, मनुष्य मात्र हो, तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता है। वो एकलव्य को देख भी नहीं सकते थे लोग, तो उनके सामने देखना भी उसके लिए औकात चाहिए थी, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व अलग था।
उसकी मुष्टि मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। अब आगे फिर और देखिए श्लोक संख्या 21वां, लास्ट श्लोक अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं त्वधितार्थ तु स मया हतम संग्राम मूर्धनि। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हित के लिए हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। एकलव्य महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने आ रहा था, जस्ट आ गया था मुहाने तक, तब मैंने उन्हें मार दिया था, छल कपट करके मारा था। यदि नहीं तो फिर ये महाभारत युद्ध तुम और मैं मिलकर भी नहीं जीत सकते थे। अरे अर्जुन मेघवाल, आपको समझना चाहिए कि जो एकलव्य जैसे इतने बड़े महाराजा, जिसके आगे अर्जुन की नहीं चली, कृष्ण की नहीं चली, ब्राह्मणों की नहीं चली, किसी की भी नहीं चली, उस एकलव्य के वंशजों को, उस एकलव्य की कौम को आपने कैसे निम्नतर बता दिया? आपको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप अभी भी संभल जाओ, अभी भी अपने उस ईमानदारी से माफी मांग ले और जैसा हमारा समाज कहता है वैसा करें, नहीं तो मेरा वीडियो जारी होता रहेगा और मैं आपका इसी तरीके से अपमान करता रहूंगा। आप समझ जाइए। और अब मैं एक चीज और बता दूं, एकलव्य केवल वो इतनी ही कहानी नहीं है कि उसने कुत्ते के मुंह में 7 धनुष मारे और उसका अंगूठा काट दिया, बस इतना खत्म नहीं। एकलव्य महाराजा था। एकलव्य संपूर्ण प्राचीन भारत का राजा था, जिसमें आपका ये सिंध एरिया भी आता है, सिंध तक का राजा था। इसके मेरे पास ब्राह्मणी ग्रंथों से, गीता प्रेस से मेरे पास प्रूफ भी पड़े हैं। इतना राजा जो मगध से लेकर के संपूर्ण प्राचीन भारत का बड़ा राजा, एक छत्र राजा, उसके वंशजों को आपने इतना नीच कहा है, कैसे कहा है? पहले आप अपना तो इतिहास खोजिए। यदि मैं एक सवाल कर दूं ना आपसे कि आप कौन हो, आपका इतिहास क्या है, आप कहां से निकले हो, तो आपकी औकात नहीं होगी, आप मुझे जवाब दे पाएंगे। मैं वापस कहता हूं, आप माफी मांगिए, आप सामने आइए समाज के, समाज जैसा मेरा कहता है वैसा करें, नहीं तो मेरा समाज तो कर ही रहा है। जोहार।